अरविंद सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सुमित मेहरोत्रा है टीएमसी के नेता और अशोक शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सुमित मेहरोत्रा, आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि बंगाल का महासंग्राम आज अपने निर्णायक मोड़ पर जा पहुंचा है। तारीफ कर दीजिए चुनाव आयोग की, जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। मतदान की तस्वीरें कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें, क्योंकि आप भी यही चाहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और पूरा देश भी यही चाहेगा, चुनाव आयोग भी यही चाहेगा। अच्छी बात है ये। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से सेकंड फेज का चुनाव चल रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से ही चलना चाहिए, पर इसमें अव्यवस्था जो खराब करी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खराब करी जाती है हर बार चुनाव में, क्योंकि वायलेंस कराया जाता है, वायलेंस दिखा करके बदनाम करा जाता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए वोट मांगे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी तो चाहे कि भैया वायलेंस ना हो, वहां पे वायलेंस ना हो, क्यों नहीं वो चीज करती है, पर नहीं, ये लोग बदनाम करने का काम करते हैं हर जगह। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जहां पे इन्हें लगता है कि साहब हमें सरकार नहीं बनेगी, वहां पे लोग वायलेंस करने का काम करते हैं और उसके हिसाब से वोट मांगते हैं। ये देखा गया है। पर हाँ, जिस तरीके से उदाहरण दीजिएगा सुमित मेहरोत्रा जी। देखिए, उदाहरण तो आपके सामने अभी बिहार चुनाव हुआ था। अच्छा। आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि बिहार में आपको बंगाल से बैठकर बिहार ही दिखा होगा। नहीं, और बंगाल में रहकर आपको बंगाल नहीं दिखाई पड़ता, ये बड़ी समस्या है। बंगाल से बैठकर सुमित मेहरोत्रा को बिहार दिखता है, लेकिन बंगाल में बैठकर बंगाल नहीं दिखता। और अगर हिंसा करके चुनाव जीतने का एकमात्र तरीका होता साहब, तो 15 साल से टीएमसी की सरकार तो नहीं ही होती। बेसिक लॉजिक है ना सुमित मेहरोत्रा। मुझे वॉयलेंस बंगाल भी दिखता है, मणिपुर भी दिखता है, बिहार भी दिखता है, दिल्ली भी दिखता है, वॉयलेंस सब जगह दिखता है, पर कुछ चैनल्स को वॉयलेंस केवल बंगाल ही दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? और दीदी को क्या मणिपुर दिखाई नहीं पड़ता। दीदी को क्या दिखता है? नहीं, दीदी को डर और भय नहीं दिखता। बंगाल ही दीदी को साइलेंट वोटर्स नहीं कोई दिखते। डर नहीं है दीदी को, दीदी को पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नहीं डर नहीं। साइलेंट वोटर, हाँ कैसे दिखेगी? साइलेंट वोट, अरे साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट है तो साइलेंट वोट क्या आपको खान आकर धमकाते हैं अफसर को, आपको दिखता नहीं तो आपको बाकी कुछ कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा आपको। आपसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जागीर उम्मीद भी क्यों करनी चाहिए आपसे? मुझे ये बता दीजिए। एक प्रत्याशी के घर पे जाके मुझे आप बता दिए ऑब्जर्वर का क्या काम होता है। ऑब्जर्वर का ये काम होता है कि घर पे जाकर धमकाना। इतना पढ़कर बैठिए, मैं नहीं बताऊंगी, समय बर्बाद नहीं करूंगी कि चुनावी ऑब्जर्वर की ड्यूटी क्या होती है। इसमें मैं अपना समय कम से कम जाया नहीं करूंगी, क्योंकि आपको यही चाहिए कि समय जाया हो। अच्छी चर्चा की बजाय समय जाया हो, ये आपको चाहिए। नहीं, अच्छी चर्चा हो, यही चर्चा है, यही चर्चा है, यही चर्चा है। ऑब्जर्वर का क्या काम होता है? कर चुके हैं इस पर, हम कल ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ढाक के 3 पात ले दे के वापस उसी चर्चा पर घूम के आ जाते हैं, क्योंकि नई बात कोई है नहीं करने के लिए। उनके खिलाफ एफआईआर, अरविंद जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं जल्दी से। ओपनिंग स्टेटमेंट सबका लेते हुए गए थे ना हाईकोर्ट, क्या हुआ? गए थे ना हाईकोर्ट, क्या हुआ बताइए मेहरोत्रा साहब। अरविंद जी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, किस तरीके की उम्मीदें? बम्पर वोटिंग आप लोगों ने फर्स्ट फेज में देखी, बड़े उत्साहित प्रधानमंत्री भी नजर आए और आपकी तमाम टॉप लीडरशिप भी ये कहते हुए कि इस बार तो बंगाल में खेला होबे। तो सेकंड फेज से क्या उम्मीदें हैं? देखिए पूर्णिमा जी, आपका चैनल एक लोकप्रिय चैनल है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में जहां मतदान है और जो भी दर्शक देख रहे हो, उनसे एक विनम्र अपील मैं करूंगा कि घरों से निकलें और जिस तरह से बंगाल के प्रथम फेज में बम्पर संख्या में वोटिंग हुई, उसी तरह से चढ़ बढ़कर वोट दें, उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करें, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है। ठीक है अरविंद जी, आपको जरा रोका है मैंने। अरविंद जी जरा आपको रोका है मैंने। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी गहमा गहमी की स्थिति है। आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं उसको?
মূল বক্তব্যে বুথের মধ্যে আপনি এসে তো সরালেন এদের, কি বলতে চাইছেন এনারা? আপনাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে দেখা গেল, ইনি কে? अरविंद जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, एक तो मैंने अपील किया कि बड़ी संख्या में वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र में वोट एक ताकत है। विकास के लिए वोट दें, घुसपैठियों के खिलाफ वोट दें, जो हिंसा है, भय है, भ्रष्टाचार है, उसके लिए वोट करें और एक ऐसी सरकार को चुने जो विकास को पसंद करती हो, जो सुशासन को पसंद करती हो, जिसकी निष्ठा बंगाल के लोगों में हो, बंगाल में घुसपैठ करने ठीक है वाले सर। लोगों में न हो, ऐसे सरकार को चुने। और एक चीज और मैं कहूंगा पूर्णिमा जी, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इतनी घबराई हुई हैं कि स्वयं धमकी दे रही हैं। एक नहीं अनेक अवसरों पे मीडिया ने दिखाया है, अपनी ही जनता को धमकी दे रही है कि 4 मई के बाद केंद्रीय फोर्सेस नहीं रहेंगी तो कौन बचाएगा। मुख्यमंत्री का काम होता है अपनी जनता की रक्षा करना, मुख्यमंत्री खुद धमकी दे रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बौखलाहट कितनी है। मैं तो तारीफ करना चाहूंगा चुनाव आयोग की कि बंगाल में अब तक का सबसे सफल चुनाव वो करा रहा है। पिछले फेज में आपने देखा कहीं भी हिंसा नहीं हुआ, ठीक है सर। कहीं भी दोबारा पोलिंग की कोई खबरें नहीं आई। तो चुनाव आयोग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और बंगाल की जनता भी जितनी चढ़ बढ़ के भाग ले रही है ठीक इस है। लोकतंत्र के आज महोत्सव ही में, वो भी सुबह बहुत बधाई बीजेपी की बात उम्मीदवार है। के घर के बाहर गोलीबारी हुई है, जिसमें जवान के घायल होने की भी खबर है। और इस बीच में 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। उसके बाद भी बीच बीच में छिटपुट घटनाएं, और इस बार का जो पैटर्न है वो हिंसा का सीधे सीधे कैंडिडेट्स को टारगेट करने वाला दिख रहा है। अंश, में आपके पास आती हूँ रिएक्शन के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ममता बनर्जी भी वोट कास्ट करने के लिए फौरन पहुंचेंगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का रण बहुत महत्वपूर्ण, 142 सीटों पर आज सेकेंड फेज में वोटिंग जारी है और बड़ी संख्या में लोगों से अपील, घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें।